आज हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट जेड ग्रेटर देन 100, यानी एटॉमिक नंबर 100 के बाद जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनका नोमेनक्लेचर कैसे करें। उनके दो तरह के नाम, आईपीएससी नेम एंड ऑफिशियल नेम, यानी उनको याद कैसे रखेंगे उसके लिए हम ट्रिक बताएंगे आपको ये सारी, और इनको आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आईपीएससी के रूल के हिसाब से हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर पहले हम गिनती देख लें, डिजिट का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। अगर 1 है तो 1 के लिए हम बोलते हैं अन, और इसका सिंबल हम यू लिखते हैं। इसी तरह से 2 के लिए हम लिखते हैं बाय, और इसका सिंबल बी लिखते हैं। 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, और इसका सिंबल टी लिखते हैं। 4 के लिए लिखते हैं क्वाड, और इसका सिंबल क्यू लिखते हैं। 5 के लिए पेंट लिखते हैं, और इसका सिंबल पी लिखते हैं। 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, और इसका सिंबल एच लिखते हैं। 7 के लिए सेप्ट लिखते हैं, और इसका सिंबल एस होता है। 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं, और इसका सिंबल ओ होता है। 9 के लिए इन लिखते हैं, और इसका सिंबल ई होता है। और 0 के लिए नील लिखते हैं, और इसका सिंबल एन होता है। तो ये नेम एंड इनके सिंबल आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सपोज हमें एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू है 101, और इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है, तो इसके लिए नाम हम लिखते हैं अन। 0 के लिए लिखेंगे नील, अन नील, और फिर से 1 आ रहा है तो अन नील अन, और लास्ट में हम लगाते हैं ईएम, क्योंकि ये सब मेटल होते हैं, इनके नाम में हम लगाते हैं ईएम, तो अन नील अनियम, ईएम लग जाएगा। मेटल के नेम में जनरली ईएम लगता है, जैसे सोडियम, लिथियम, है ना। तो Z का वैल्यू है 101, तो ये इसका नाम हो गया अननील अनियम। सिंबॉलिकली अगर इसको लिखें तो यू एन यू, अननील अनियम। इसी तरह से अगर मान लीजिए Z का वैल्यू 102 है, तो इसको लिखेंगे क्या, अननील बायम, और इसमें सिंबॉलिकली लिखेंगे UNB। इनके नाम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जल्दी में, जैसे 101 के लिए लिखते हैं अननील अनियम, 102 के लिए लिखते हैं अननील बायम, 103 के लिए अननील ट्रायम UNT सिंबल, 104 के लिए अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, अननील हेक्सियम, अननील सेप्टियम, अननील ओक्टियम, अननील इनियम, अननील नीलियम, और 111 इंटरेस्टिंग है, फनी नेम है अनियम। 112 अन बायम, 113 अन ट्रायम, 114 अन क्वाडियम, 115 अन पेंटियम, 116 अन हेक्सियम, 117 अन सेप्टियम, एंड 118 अन ओक्टियम। ओके, अब और इनके सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं वो भी बहुत सिंपल है। हम तीनों में से एक फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं, फर्स्ट लेटर ले लेते हैं बेसिकली। अननील अनियम में से यू ले लिया, फिर एन ले लिया और यू ले लिया, तो यू एन यू सिंबल। तो तीनों जो लिखते हैं उसमें से एक एक लेटर ले लेते हैं सिंबल लिखने के लिए। अब इनका जो एलिमेंटल नेम है या ऑफिशियल नेम है वो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा जो है
उनके ऑफिशियल नेम या एलिमेंटल नेम कैसे लिखते हैं, उसके लिए ट्रिक आज हम आपको बताएंगे। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स 101 के बाद है, जैसे आर एफ, डी बी, एस जी, बी एच, इनको कैसे याद करें, इन एलिमेंट्स को कैसे लर्न करें। क्योंकि नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ये था कि एक तरफ आपको नेम दे दिए थे आईपीएससी नेम और दूसरी तरफ ऑफिशियल नेम दे दिए थे और उसके ऊपर मैच द कॉलम पूछ लिया गया। तो अगर आपको याद है तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो ये आपके लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको सीखते हैं, समझते हैं कैसे लर्न करना है, और बहुत ही फनी इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आपको यूं ही याद हो जाएगा। ऑफिशियल नेम ऑफ एलिमेंट जेड ग्रेटर देन 100। तो इसमें पहला सेंटेंस, पहला निमोनिक्स है, मेंडलीव नोबेल जीता लो रिस्क पर। मेंडलीव नोबेल जीता लो रिस्क पर। यहां पर मेंडलीव का मतलब है एटॉमिक नंबर 101, जिसको मेंडलीवियम बोलते हैं। नोबेल का मतलब नोबेलियम है, और लो रिस्क का मतलब लॉरेंसियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। ओके, नाउ दूसरा सेंटेंस निमोनिक्स का, रदरफोर्ड डूबे सी में। रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हसमत। ये रदरफोर्ड जो है 104 एटॉमिक नंबर है, जिसको आप रदरफोर्डियम बोलते हैं। 105 एटॉमिक नंबर यानी डुबेनियम है। 106 जिसको सीबोर्जियम बोलते हैं, ऐसी है। 107 यानी कि जिसको बोरियम बोलते हैं, वो है। 108 हैसियम है, और 109 मेटनेरियम है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रिक से, निमोनिक्स से आप लर्न कर सकते हैं। तो क्या क्या बोला मैंने, मेंडलीव नोबेल जीता लो रिस्क पर, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हसमत, डर से रोए कॉपरनिकस। डर से रोए कॉपरनिकस। यहाँ पे डर का मतलब है 110 एटॉमिक नंबर, जिसको ड्रमस्टेडियम बोलते हैं। रोए रेंटगेनियम, और 112 यानी कॉपरनीसियम, है ना। इसके बाद जो 113 के बाद के एलिमेंट्स हैं उनके लिए निमोनिक्स का थर्ड नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, नेहा फेयर लवली एंड मॉइस्चराइजर लगाई 10 टाइम्स, ओ गर्ल ब्यूटीफुल। नेहा फेयर लवली एंड मॉइस्चराइजर लगाई 10 टाइम्स, ओ गर्ल ब्यूटीफुल। इसका मतलब है, नेहा का मतलब निहोरियम है, एटॉमिक नंबर 113। फेयर लवली फ्लेरोबियम है। 115 जिसको मॉइस्चराइजर मैंने लिखा है वो है मॉस्कोवियम। लगाई 116 यानी लिबरबोरियम। 10 टाइम्स ये टेनासाइन है, टेनेसाइन, जिसका एटॉमिक नंबर है 107। और ओ गर्ल यहाँ पे ओग्नेसॉन है, एटॉमिक नंबर 118, है ना। तो इस निमोनिक्स के साथ आप इसको लर्न कर सकते हैं। एक बार मैं पूरा रिपीट करता हूँ, मेंडलीव नोबेल जीता लो रिस्क पर, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हसमत, डर से रोए कॉपरनिकस, नेहा फेयर लवली एंड मॉइस्चराइजर लगाई 10 टाइम्स, ओ गर्ल ब्यूटीफुल। तो इस तरह से इसको लर्न कर लेंगे। अब हम इनको रिलेट करके यहाँ पे देख लीजिए, 101 जो है जिसको बोलते हैं मेंडलीवियम एमडी, देन नोबेलियम एनओ, लॉरेंसियम एलआर, रदरफोर्डियम आरएफ, डुबेनियम डीबी, सीबोर्जियम एसजी, बोरियम बीएच, हैसियम एचएस, मेटनेरियम एमटी, नोमेस्टेडियम डीएस, रोंटगेनियम आरजी, कॉपरनीसियम एससीएन, निहोरियम एनएच, फ्लेवोरियम एफएल, मॉस्कोवियम एमसी, लिबरवोरियम एलवी, टेनेसाइन टीएस एंड ओग्नेसॉन ओजी। इनको आप प्रैक्टिस करके लर्न करेंगे, और अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो इजीली नीट 2020 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। और इवन आगे भी नीट ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इवन आपका जो और इन एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के भी बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिक पता हो तो इजीली लर्न करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं आप। क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ये नीट 2020 में आया था। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको IUPAC नेम दे रखे हैं और राइट साइड में IUPAC ऑफिशियल नेम दे रखा है जिसको एलिमेंटल नेम भी बोलते हैं। तो इसमें है पहला अननील अनियम, अननील अनियम 101 हो गया। अननील ट्रायम 103, अननील हेक्सियम 106, अननील अनियम 111। ओके, अननील अनियम अनियम 111। ओके, नाउ इनका मैचिंग करना है हमें ऑफिशियल नेम के साथ। तो याद कीजिए, आज ही मैंने आपको ट्रिक बताया है। क्या बताया है कि 101 जो होते हैं, मेंडलीव नोबेल जीता लोडिस्क पर, मेंडलीव था 101, इसका मैचिंग इसी के साथ होगा। मेंडलीव नोबेल जो था 102 था और जीता लोडिस्क पर था लॉरेंसियम जो कि एटॉमिक नंबर 103 था, है ना। इसके बाद आगे जो हमने लिखाया था रदरफोर्ड डूबे सी में, तो रदरफोर्ड हो गया 104, डूबे डुबेनियम हो गया 105 और सी में सीबोर्जियम था तो जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 106। बट उसके बाद जो है यहां पर अनियम दे दिया है। ये तीन अब एक बार चेक कर लीजिए, फर्स्ट का मैचिंग फर्स्ट के साथ सही है, सेकंड का मैच सेकंड के साथ है, बी का मैचिंग बी के साथ सेकंड का साथ है, सी का मैचिंग थर्ड के साथ है, बिल्कुल सही है। लेकिन डी का मैचिंग फोर्थ के साथ, यानी इसका मैचिंग इसके साथ है ड्रम स्टेडियम के साथ। 111 जो है वो रोंटगेनियम न कि ये ड्रम स्टेडियम, है ना। तो ये गड़बड़ दिया हुआ है। वैसे अगर ये तीन आपको पता चल गया है तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन पक्का सही होना है, वही होगा। हमें इस क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट मैच, तो हमें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पता करना है। तो इस बेसिस पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ 111 जो है रोंटगेनियम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 111 जो है वो रोंटगेनियम है, जो कि जबकि उसमें ड्रम स्टेडियम दे दिया था जो कि 110 नंबर में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।